ज्ञान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय मार्गणा हो जीव की जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल अनुभव करो सदी अनुभव करो सदी। एक। हम्म। अपन लोगों को चल रहा है मागना स्वरूप जैन सिद्धांत प्रवेशिका। देव गति का वर्णन पढ़ लिया अपन लोगों ने काफी। देव सर्वज्ञ देव हैं, अनंत देव हैं, सिद्ध देव हैं, पंच परमेष्टि देव हैं। नौ नौ देवता भी होते हैं। नौ देवता। मंदिर भी देव हैं। जिनवाणी भी देव हैं। चैत्य चिताल्य हैं। ये सब क्या हैं? तो देव हैं। नौ देवता के अंदर का नाम सबका आता है ना। छोटा चार्ट पढ़ रहे हैं अपन लोग, फिर अपन लोग अपने विषय पर आ जाते हैं वहीं पर ही जहाँ से अपन लोगों ने छोड़ा था इसको। देवों के प्रकार चार होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। थोड़ा सा संक्षेप में समेट रहे हैं इसको, और उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन आंसर पर अपन लोग आ जाएंगे। भवनवासी माने जो भवनों में निवास करते हैं। व्यंतर माने जो देशों में निवास करते हैं, नाना प्रकार के देशों में, अलग अलग देशों में निवास करते हैं, उसको व्यंतर देव कहते हैं। ज्योति, जो ज्योतिषी नाम पड़ा ज्योति। ज्योतिषी, ज्योतिषी के अंदर ज्योति आया है ना। तो जो ज्योतिर्मय ज्योति रूप विमानों में निवास करते हैं, उनके जो देव हैं वे किन विमानों में वास करते हैं? जो ज्योति में है। जो नक्षत्र हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, चमकते हैं ना सबके सब। तो क्यों है? ज्योति है उसके अंदर। और वैमानिक माने जो विमानों में निवास करते हैं। बराबर है। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5, और वैमानिक के 12 स्वर्गों तक, कल्पोपन्न तक। है ना। भेदों के नाम इनके अब पढ़ लेंगे सूत्र के अंदर। और प्रत्येक के भेद कितने हैं जिनके अंदर इंद्रादि की व्यवस्थाएं हैं? भवनवासी में 10, व्यंतरों में 8, त्रयांश त्रय स्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर। ज्योतिषी के अंदर भी 8 और वैमानिक के अंदर 10। ये सूत्र याद है अपन लोगों को जो पढ़ा था अपने तत्व सूत्र के अंदर? 10 भेद कौन से हैं वे नीचे लिखे 10। इंद्र मने राजा, सामानिक मने पिता, गुरु, उपाध्याय, त्राय स्त्रिंश मने मंत्री, पुरोहित, 33 होते हैं ये। पारिषद, सभा, सदस्य के सभा के मित्र परिजन आदि। आत्मरक्ष मने अंगरक्षक, लोकपाल मने कोतवाल, अनीक मने 7 प्रकार की सेना, प्रकीर्णक मने नगरवासी, आभियोग्य मने हाथी घोड़े आदि वाहन, और किलविषक मने चांडाल आदि। ये व्यवस्था है उनकी पूरी की पूरी। ये व्यवस्था जो है भवनवासी में 10 हैं, और व्यंतरों में 8 हैं, ज्योतिषियों में 8, और वैमानिकों में 10 पूरे के पूरे।
बराबर है ना। आगे आ जाओ, इसके चार निकाय के देवों का वर्णन। भवनवासी कहाँ रहते हैं? अधोलोक में और मध्यलोक में। व्यंतर अधोलोक में और मध्यलोक में। मत ज्योतिषी मध्यलोक में। और वैमानिक ऊर्ध्वलोक स्वर्ग में। 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 चार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को देख के सामने? हम्म। कोई क्वेश्चन तो नहीं चार्ट में आपको, है ना? भैया इस 12 स्वर्ग क्यों, कल्पोतीत 12 क्यों है, 16 है? कल्पातीत मिला के 16 होते हैं क्या? नहीं नहीं, कल्पोपन और कल्पातीत वो स्वर्ग में वैमानिक देव प्रकार जो हैं वे 12 हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, स्वर्ग तो 16 ही हैं। हाँ। अभी पढ़ेंगे अपन लोग उससे। इनके जो भवनवासी देव हैं, व्यंतन है, ज्योतिषी और वैमानिक हैं। इनके निवास स्थान कहाँ पर है? कि जो भवनवासी हैं वे अधोलोक में रहते हैं। असुर कुमार रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग थे, पंख हाँ। भाग, खर भाग और अबल्य बाहु भाग। हाँ, बोले बाबू। तो असुर जाति के देव जो हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। और शेष 9 प्रकार के जो देव हैं वे रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। भवनवासी के एक भेद था ना, असुर कुमार। भवनवासी के 10 भेद पढ़े थे अपन लोगों ने। उसके अंदर एक असुर थे। जो असुर हैं वे पंख भाग में रहते हैं। और जो शेष 9 है वे रत्नपरा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं, नीचे के भाग में। मध्य लोक में असुर कुमार के भवनों में रहते हैं ये लोग। असुर जो कुमार भवनों में रहते हैं, और शेष 9 प्रकार के भवन में रहते हैं, भवनपुर के उनके आवासों में रहते हैं। जो भवनवासी देव हैं ये सब देव जो है। जो व्यंतर देव हैं वे अधोलोक में रहते हैं और मध्यलोक में रहते हैं। अधोलोक में कहाँ रहते हैं? जो राक्षस जाति के व्यंतर हैं वे रत्न रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। और जो शेष 7 प्रकार के हैं वे रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। समझ में आ गया? वे असुर कुमार, यहाँ राक्षस। असुर कुमार के पंख भाग में थे, ये राक्षस पंख भाग में है। हालांकि असुर और राक्षस को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप जब भी व्याकरण पढ़ोगे तो उसमें असुर और हाँ राक्षस दोनों को एक हाँ। मानते हैं। जबकि हम्म, असुर कुमार जो है वो भवनवासी देवों का प्रकार है। और राक्षस जो है वो व्यंतर देवों का प्रकार है। दोनों अलग अलग हैं। रहते दोनों पंख भाग के अंदर ही हैं। और शेष 7 प्रकार के जो हैं वे रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। और मध्य लोक में कहाँ रहते हैं? भवन भवनपुर उनके आवासों में रहते हैं। और इसके अलावा मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी पर। अपनी पृथ्वी कौन सी है? चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी पर द्वीप में, पर्वत में, समुद्र में, देश में, ग्राम में, नगर में, ग्रहों के आंगन, रास्ता, गली, बाग, वन आदि में ये रहते हैं। ये अनेक देशों में घूमते रहते हैं, बसते रहते हैं, ऐसा है। बराबर है। भवन वासुदेव आप यहाँ हम्म। नहीं रहते। भवन वासुदेव नीचे रह के और नीचे नगर में चले जाते हैं, ये ऊपर भी आ जाते हैं। ज्योतिषी देव जो है मध्य लोक में ही रहते हैं, इनका फिक्स है। चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से 790 योजन तक तिर्यक रूप से घनोदधि वात वाले तक हैं। यानी कि आखिर तक हैं। आखिर तक कहाँ तक हैं ये? जो वात वाले है लास्ट वाला, वहां तक हैं ये। वात वाले तक 3 वात वाले हैं। घनोदधि वात वाले, हाँ। घन वात वाले, तनु वात वाले। धन्यवाद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 लोग का नक्शा हमारे सर्वज्ञ देव ने बताया हमारे को। हमारे सर्वज्ञ देव है ना, कि 3 लोग में कहाँ स्वर्ग हैं, कहाँ नरक हैं, कहाँ मध्य लोक है, कितना बड़ा है, जीव कैसे चक्कर काटता है इसके अंदर, और कहाँ कहाँ जीव रहते हैं, वो सब बताया ना हमारे भगवान ने। हम्म। तो जो अन्य मति थे उनके यहाँ तो प्रथमन योगी है। प्रथमन योग के अंदर भी उन्होंने अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कथाएं उठा ली। क्या उठा ली? कहने लगा भैया वो हनुमान का मुंह ऐसा था, कृष्ण ऐसे थे, वे स्वर्ग में गए, मोक्ष में, अपने हिसाब से कल्पनाएं कर ली इन्होंने उस प्रथमन योग के अंदर भी। बाकी चरणन योग, कर्णन योग और द्रव्यन योग तो है ही नहीं। द्रव्यन योग के नाम पर क्या आया कि कृष्ण तू आत्मा है, अजर अमर है, तो चिंता मत कर, तू तो मार काट कुछ भी कर, तू चिंता मत कर। ये आत्मा मरता नहीं है, जीता नहीं है, तो मार खूब, कोई दिक्कत नहीं है। यही उपदेश दिया ना। गीता का आत्मा के उपदेश। नाम पर तो ये हम्म। मिथ्या उपदेश, सर्वार्थ गी- मतलब सर्वथा दे दिया, एक तरफ कर दिया काम। गीता का उपदेश को हमारे यहाँ बड़ी मानते हैं। सावधानी है। हमारे यहाँ जहाँ आत्मा बताया है वहाँ चढ़ने को खड़ा करा सामने। जहाँ आत्मा बताया है ना कि तू आत्मा है, लेकिन तेरी अवस्था कमजोर है, तो तेरी अवस्था कमजोर देखते हुए सामने चढ़ने को खड़ा कर दिया कि भैया चढ़ने के हिसाब से जीवन जीना अपना।
जीव स्वच्छंद मत हो जाना, जीवों की हिंसा करे और अपने को आत्मा आत्मा कहता रहे, ऐसा ना हो। अभी दूसरों को दुखी करे ना, तो उसे लगता है दूसरों को मैं दुखी कर रहा हूँ। आत्मा है, क्या फर्क पड़ता है। और जब खुद दुखी हो तो एक बड़े पंडित के पास गया एक आदमी, तो कह रहे हम तो आत्मा है, हम तो किसी कुछ कहते नहीं, जो होता है सब पुद्गल का होता है। तो बड़े पंडित जी ने दो तीन बातों से हल्की कहनी शुरू कर दी। तो जैसे हल्की बात कहनी शुरू कर दी, उसका मुंह बनना शुरू हो गया, बिगड़ना शुरू हो गया, मुंह उसका चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया। हल्की बात सुन ले, कोई बुराई सुन ले अपनी, वो कह ना पा रहा हो, गुस्सा में बोल ना पा रहा हो, तो क्या होता है, वो चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया। तो बड़े पंडित जी बोले भैया अब क्या हुआ तू भी तो आत्मा ही है, अब क्यों चिंता करता है। तो जहां सामने आत्मा खड़ा करा, वहां सामने चरणों भी खड़ा करा। हमारे यहाँ सारे अनुयोग हैं, कोई भी स्वच्छंद होने का उपदेश हमारे यहाँ नहीं है। तो नहीं मैं है। क्या कह रहा था आपसे कि जब वो उन्होंने लोक का नक्शा हमारा था, हमने बताया स्वर्ग कहाँ नरक कहाँ सब बताए, और ये जो तीन लोक है, ये घिरा हुआ है किस चीज से, वात वलय से। तीन वात वलय से इसका, वे- वात वलय कहो या एयर प्रेशर से टाइट कहो, ये एयर प्रेशर से हम्म, खिंचा हुआ है पूरा का पूरा। हवा के अंदर बहुत ताकत होती है, और ये हवा का जो वो है, वो है बाहर वात वलय हैं, उनके द्वारा इतना खिंचा हुआ है कि वो कहीं हिल नहीं सकता। तीन लोग, कोई द्रव्य उससे बाहर नहीं आ सकता उस वात वलय से। तो उन्होंने क्या करा, वात वलय तो दिए हटा उसके अंदर से, जो वात वलय थे ना तीन, वे तो हटा दिए, और नीचे कृष्ण की शेष नाग की नैया बिछा दी, और उसके ऊपर अंगूठे को रख दिया, और अंगूठे के ऊपर लोक दिखा दिया कि ये जो लोक है ये कृष्ण के अंगूठे के ऊपर टिका हुआ है। मतलब कृष्ण, ये लोक अनादि निधन है, तो कृष्ण तो यहीं बैठे रहेंगे बस, एक पैर रखकर, क्योंकि हिल गए तो लोग हिल जाएगा पूरा का पूरा, तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा फिर तो। कब तक बैठे रहेंगे, कब तक बैठ सकता है। लेकिन वो सब मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। माल हमारे यहाँ का है और खोटा सिक्का चलाना है उनको अपना, तो थोड़ा सा रांग लपेट लपेट देते हैं और सिक्का चलाते हैं अपनी जबरदस्ती में। वो सारा लोग हमारे यहाँ, मैंने देखे नक्शे दोनों के दोनों, अपने यहाँ का भी और उनके यहाँ का भी, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। केवल एक नीचे शेष नाग की नैया बिछा दी उसके ऊपर नीचे बस, जिसके ऊपर लोग टिका हुआ है ये। जबकि ऐसा नहीं है, लोग तो ये तीन वात वाले से लिपटा हुआ है। और ये जो ये सूर्य चंद्रमा हैं, ये आखिरी वात वाले तक हैं, जहाँ तक आखिरी वात वाले है मध्य लोक का, वहां तक है। बराबर है, समझ में आ गया। लास्ट वाले जो वैमानिक देव हैं, वे ऊर्ध्व लोक में वास करते हैं। और कहाँ से, स्वधर्म इन स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ करके सर्वार सिद्धि के विमान तक, ये सारे स्वर्ग के देव जो हैं वहां पर वास करते करते हैं। हैं। बराबर है। अब किसके अंदर समझ में आ गया आप लोगों को सब कुछ, कि देवों के कितने भेद हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या इनके भेद हैं, क्या करते हैं, ये सब हैं, पूरी व्यवस्था है वहां पर कैसे बनी हुई है। बाकी ये नक्शा में आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे ये व्यभिचार कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं। एक चार्ट और देखो, इंद्र की व्यवस्था, जो 100 इंद्र हैं, एक चार्ट सामने आगे देखो, इसे आगे कोने में आ गया ना आपके, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। इंद्र की व्यवस्था कैसे है, भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं, ज्योतिषी के 5 हैं, और वैमानिकों के 12 भेद हैं। पढ़ा आप लोगों ने भी। हाँ, तो जो भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, उसके अंदर दो इंद्र, दो पतिंद्र, तो कितने हो गए, 40। चार। 10 भवनवासी देवों के अंदर प्रत्येक के में इंद्र दो, और प्रत्येक में पतिंद्र दो, राजकुमार के दो। समान पतिंद्र, कुल हो गए 40। व्यंतरों के 8, 8 के फिर दो इंद्र पतिंद्र, और दो के दो इंटू 32, 8 चौक 32। ज्योतिषियों का एक एक है, एक चंद्रमा है एक सूर्य है, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य पतिंद्र है, पतेंद्र। इसके हुए दो। वैमानिकों के 24, कैसे, शुरू के 4 स्वर्ग के अंदर 4 इंद्र हैं, बीच के 8 स्वर्ग में 4 इंद्र हैं, और अंत के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र हैं, एक इंद्र एक पतिंद्र। तो कितने हो गए टोटल, 24। मनुष्यों में एक और तिरंचों में एक, टोटल इंद्र कितने हो गए। 100। ये चार्ट आ गया सामने, मेरे पढ़ा था ना, जो चार्ट सामने आ गया इसका, सो इंद्रों का। हम्म।
वैमानिक देवों के सारे भेद हैं, वैमानिक देव कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब इनके सब वैमानिकों के कौन से इंद्र हैं, कितनी आयु होती है, कौन स्वर्ग में होते हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने सब इसमें देवांगनाएं कितनी होती हैं उसकी, वो सब लिखा है। आप पढ़ना चाहो तो उसको सब पढ़ सकते हो। लोकांतिक देव कैसे कैसे होते हैं, ये भवनतावासी देव के भवतारी कितने कितने होते हैं, ये सब इसमें भेद है। कौन मनुष्य किस स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है, ये भी सब दिया हुआ है। कौन देव मरकर कहाँ उत्पन्न होता है, भवनवासी, भवंतिक आयु के इनकी आयु दी हुई है, बस इतना ही है इसके अंदर। ये तत्व शुक्र तत्व ये है ना, 4 नंबर अधिकार, 4 नंबर अध्याय, ये हम इससे पढ़ रहे थे सब कुछ। हम्म। अब मैं वापस अपने चैप्टर पर आता हूँ, वहीं पर ही जहाँ तक लोग चले थे। हम्म। वो जो आपने पूछा था अनारक नहीं होता, अनारक वाला क्वेश्चन पूछा था आपने हाँ एक, हाँ 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 हाँ। उसमें हाँ ऐसा है, संतान जी। जब तक मोड़ों के अंदर रहेगा अनारक रहेगा, जैसे ही लास्ट का मोड़ा समाप्त होगा त्यों ही आहारक हो जाएगा। और चूंकि ऋजु गति सीधी होती है तो उसमें मोड़ा नहीं होता, तो जीव अनाहारक नहीं होता, आहारक ही रहता है उसके अंदर। 3 मोड़े हैं सपोज करो, तो हाँ। 3 मोड़ों के अंदर जब लास्ट वाला मोड़ा होगा, ये तो ऊपर गया है ऐसे नीचे आया, तो नीचे आएगा तो आहारक हो जाएगा नीचे आते समय। और जब तक उसके अंदर मोड़े हैं तब तक वो अनाहारक रहेगा, ऐसा है। जब तक उसमें मोड़ रहेंगे तब तक अनाहारक रहेगा, जैसे सीधा हो जाएगा तो ये आहारक हो जाएगा। ये 2 मोड़े नहीं तो हैं। रेजुगति में सीधे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सीधे जो सीधे जाते हैं वो तो अनाहरक होते हैं, तो आहारक कहाँ होते हैं उसमें। नहीं नहीं आप वो तो समझो ना, सपोज करो 2 मोड़े की किसी की आयु है, 2 मोड़े हाँ। हैं, 2 मोड़े में समय कितने चाहिए, एक 2 मोड़े में 3 समय, 3 समय, हाँ। 2 मोड़ों में 3 समय चाहिए। तो पहला हाँ। मोड़ा दूसरा मोड़ा, जैसे दूसरे मोड़े से मुड़ेगा तो ये आहारक हो जाएगा। 3 मोड़े में कितने समय चाहिए, चार। 4 समय। तो 3 समय तक तो अनाहारक है, और जब लास्ट में वो मुड़ेगा सीधा हुआ तो आहारक हो जाएगा। ऋजु गति में मुड़ा होता ही नहीं है, अच्छा। इसलिए वह अनाहारक नहीं होता, वो आहारक रहता है उसके अंदर। जैसे ही वो सीधा होगा अपनी शरीर में पहुंचने के लिए तो ये आहारक हो जाएगा, और उससे पहले वो अनाहारक रहेगा। नहीं समझ में नहीं आया नहीं, आप? मुझे ये कंफ्यूजन है, आपने बताया था विद्युत गति में जब जीव जाता है तो हाँ, अनारक मुझे भी अनारक कन्फ्यूजन होता था, है। हाँ, मुझे भी अनारक होता कन्फ्यूजन है ये। था, सही कह रहे, हाँ वो हाँ आप सही कह रहे। मुझे भी थोड़ा डाउट इसके बारे में था, लेकिन जब आपने पूछा ना क्वेश्चन मेरे से, तो फिर मुझे भी कोई हाँ। थोड़ा डाउट मन में हुआ, फिर मैंने दोबारा देखा इसको, तो तब जाकर मुझे भी क्लियर हुई बात ये कि वो ये तो इस तरह से है। अच्छा। जैसे आप गली में मुड़ रहे हो, घर आपका किसी मोड़े पे है, जैसे ही आप गली में हम्म, मुड़ोगे तो घर दिखाई देगा आपको अपना, लेकिन जब तक हम्म, मोड़ों के अंदर हो घर नहीं दिखेगा आपको अपना। लेकिन जैसे हम्म। सीध में आओगे गली मोड़ दे तो ही घर दिखाई दे जाएगा आपको अपना। तो जैसे ही घर हाँ दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं आहारक, और घर आहारक, दिखाई नहीं ठीक। दे रहा उसको बोलते हैं अनाहारक। हाँ, मतलब जैसे अपनी गति अब वो, दिखाई देगी ना, किस गति में जाना है तो आहारक हो जाता है, जब तक घूमता है तब तक अनारक रहता है। हाँ यही तब तक ना। अनाहारक है। हाँ, ठीक। हाँ यही है। जैसे जैसे खतौली में मकान दुकान है हमारा, आमने सामने है बिल्कुल, तो सामने से देख सकते हम्म, हो सामने का बिल्कुल। कभी मम्मी को बुलाना हो, पिताजी को, तो आवाज़ लगा देती थी भाई आ जाओ भाई, सामने से आवाज़ लगा देती थी, तब आ जाते थे। और कोई मोड़ा हो तो, तो नहीं लगा कोई सकते। मोड़ा हो तो फिर आवाज़ नहीं लगेगी उसके अंदर, ना फिर बता पाएंगे हाँ कि आना है नहीं आना है। कुछ कुछ खाना देना तो ऊपर दिला दो यहीं से ही, ले जाओ भैया करके। तो रिजु गति में वो सीधा जाता है, तो सीधा जाता है आहारक हाँ। रहता है। अगर वो मोड़ा हो तो मोड़े के अंदर आहारक नहीं, को अनाहारक हो जाएगा वो, 1 समय के लिए, 2 समय के लिए, 3 समय के लिए। ठीक है, वो समझ क्वेश्चन में सही आ पूछ गया। लिया आपने, और अच्छा है, पूछने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। उससे मुझे भी कुछ डाउट हो तो वो मेरा भी क्लियर हो जाता है उससे। ठीक। चलो चलें अब आगे। अपन लोग किस हम्म। परिभाषा तक आगे थे इसके अंदर, ये बता दो मेरे को एक बार अब। अपन लोग मुझे निरंतर याद है तक ही चार पढ़ सौ रहे हैं। चौवन तक आगे थे। देवों के दोबारा पढ़ लेता हूँ, देखो देवों के जीव समाज, प्रश्न नंबर 445। देवों के दो जीव समाज या भेद कौन कौन से हैं, देवों के पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, ये दो जीव समाज या भेद होते हैं। लब्ध पर्याप्तक देवों के अंदर नहीं होते हैं। हम्म, देवों के कितने भेद हैं, देवों के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। कोई क्वेश्चन इसके अंदर, हम्म। कोई डाउट?
भवनवासी देवों के कितने भेद हैं? भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्मित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार। कुमार शब्द इसलिए है कि खेलते कूदते रहते हैं, कीड़ा करते रहते हैं और भवनों में रहते हैं ये, इसलिए इनका नाम क्या है? कुमार। कुमार। पहले हमारे नाम के आगे कुमार नहीं होते थे, बाद में कुमार लगना शुरू हो गया। यहाँ स्त्री, यहाँ जी स्त्री नहीं होती क्या, सब पुरुष ही रहते हैं क्या भवनवासी में? नहीं, देवियां होती हैं, लेकिन देवियों के भी इसके अंदर भेद हैं। देवी भी होती अच्छा। हैं सबकी। अच्छा। देवियां मिथ्या दृष्टि होती हैं। मिथ्या अच्छा। दृष्टि जो होती है वो देवी बनती है। आप पढ़ो खोल के, गोमट सार जी है तत्वार सूत्र पढ़ो तो आपको सब पता लग जाएगा उसके अंदर। आपके जितने क्वेश्चन दिमाग के अंदर है तो वे भी खुलेंगे और नए भी ख्याल में आएंगे आपके। आप थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो ये 10 ताजी असुर कुमार देव जो हैं वे कौन से पंख भाग में रहते हैं, और बाकी सारे देव नौ देव जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वे हर हर भाग भाग। में। हर भाग में। और ये प्रत्येक के इंद्र और नगर व्यवस्था है पूरे की। असुर कुमार के देवों की व्यवस्था पूरी की पूरी अलग है, नाग कुमार की व्यवस्था पूरी की पूरी अलग है। उनके पूरे में जो 10 भेद है ना देवों के, वो पूरे पूरे साथ में चलते हम्म। रहते हैं इनके। प्रत्येक के अपने नगर हैं। प्रत्येक के अंदर इंद्र कौन है? असुर कुमार जो हुए हैं असुर कुमार वो इंद्र है। ऐसे नाग कुमार इंद्र है, विद्युत कुमार इंद्र है। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं: किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। यक्ष ये जो राक्षस हैं ये रहते हैं पंख भाग में, और बाकी के 7 रहते हैं खर भाग में। हर भाग में। और बाकी ये घूम सकते हैं, ऊपर नीचे चले आते हैं। और इनके भी ऐसे ही है। जो इनका इंद्र है वो किन्नर, किम पुरुष ये इनका इंद्र है, फिर पतिंद्र है इनके, फिर इनके सामनिक आदि देव हैं सारे सारे। ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये इनके अंदर जो 5 भेद हैं ये समझ लो। इसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और सूर्य है पतिंद्र, और बाकी सब इनकी सेनाएं हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे, प्रत्येक के परिवार है इनका। कितने तारे होंगे, कितने नक्षत्र होंगे, प्रत्येक सूर्य चंद्रमा इंद्र होगा, सूर्य पतिंद्र होगा, उसमें कितने नक्षत्र होंगे, कितने ग्रह होंगे, कितने तारे होंगे, प्रत्येक का परिवार अपना पूरा चलता रहता है अलग अलग इन सबका। हम्म। वैमानिक देवों के 2 भेद, कितने भेद हैं? 2, कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पति। कल्पातीत। ये तो बता ही दिया था आपको है ना, 1600 का तो कल्पोपन हम्म। और कल्पातीत। हम्म। कल्पोपन देव किसे कहते हैं? जहाँ इंद्र आदि की कल्पना होती है उसे कल्प कहते हैं, और जो कल्प से उत्पन्न हो उसे कल्पोपन देव कहते हैं। कल्पातीत देव किसे कहते हैं? जहाँ इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती है, अथवा जो कल्पना से परे हैं, कल्प से परे हैं, उन्हें कल्पातीत देव। कल्पपन देवों के कितने भेद हैं? कल्पपन देवों के स्वर्गों के 16 भेद हैं, 8 जोड़ियां हैं। 8 जोड़ियों में कैसे हैं? सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, तिलांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। अच्छा। देखो जो क्वेश्चन आपका था उसका जवाब नीचे आ गया फुटनोट नंबर 1 में। इंद्रों की अपेक्षा वैमानिक देवों के 12 भेद हैं। इंद्र के अपेक्षा कितने भेद हैं? बारह। स्वर्ग तो 16 हैं, लेकिन 16 स्वर्ग के अंदर इंद्र 12 हैं। कैसे हैं? 16 स्वर्गों में से ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर यानी कि कौन सा हुआ है? वो पांचवा 5वें नंबर छठा। का। पांचवा छठा। और लांतव लोकांतित देवता। कापिष्ट 7वां 8वां, शुक्र महाशुक्र 9वां 10वां, और सतार सहस्रार 11वां 12वां। इन स्वर्गों के जोड़ों में एक एक इंद्र होता है। इन्हें जोड़े बनेंगे। वहां तो सेपरेट सेपरेट है उनके, उसका अलग उसका अलग उसका, यहाँ 2 स्वर्गों का एक इंद्र है। तो उसको इंद्र की अपेक्षा अच्छा। एक गिना उसको। तो कितने हुए हैं? ये 12 इंद्र हुए इसके। 12। 12 इंद्र 12 पतिंद्र, एक है, तो 24 हो गया ना। एक, दो, तीन, चार। 4 स्वर्गों के एक एक इंद्र होते हैं, 6 के। हाँ, 12 के इंद्र हो गए, पतिंद्र आदि है ना सब, तो 24 हो गया ना हम्म। इस तरह से। कल्पातीत देवों के कितने भेद हैं? कि कल्पातीत के 23 भेद हैं: 9 ग्रेविक के, 9 अनुदिश के, 5 अनुत्तर के। 5 अनुत्तर कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार और सिद्धि। सर्वा सिद्धि। इनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं होने से सभी देव अहमिंद्र होते हैं। इनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती, इनमें 10 नहीं। भेद नहीं होते ऐसे जैसे इन नीचे होते हैं। हम्म। ऐसा हमने इंद्र के बारे में पढ़ा सारा, बराबर है। हम्म। ऊर्ध्व लोक के बारे में हम्म। पढ़ लिया। सबसे ऊपर हम्म। सिद्धिशिला, और उससे नीचे हम्म। सारा ये स्वर्ग आदि हैं तरसनाड़ी के अंदर।
चलें आगे अब। ठीक। नारकियों के विशेष भेद कितने हैं? अधोलोक में प्रथमों पृथ्वियों की अपेक्षा नारकियों के 7 भेद हैं। नारकी के कितने भेद बताए हमने? कल पढ़े थे ना आपने। रत्न प्रभा। सात। हाँ। कौन कौन सी प्रभा पढ़ी थी कल आपने? शर्करा रत्न प्रभा, प्रभा, वालुक शक्कर प्रभा। प्रभा, पंग प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, महातम प्रभा। ये सब पढ़े थे ना आप लोगों ने? देखो आ ही गया कल क्वेश्चन हाँ। 456। हाँ। अधोलोक की 7 पृथ्वी के नाम क्या क्या हैं? तो अधोलोक की 7 पृथ्वी के नाम जो हैं वे ऐसे हैं। रत्न प्रभा, जिसका नाम धम्मा है। शर्करा प्रभा, वंशा। बालुका प्रभा, मेघा। पंख प्रभा, अंजना। धूम प्रभा, अरिष्टा। तम प्रभा, मध्वी। और महातम प्रभा, माधवी। माधवी। आदि। हाँ, नीचे इसका नोट दिया हुआ है। देखो पूरा वो बड़ा नोट दिया हुआ है। तत्वार सूत्र तृतीय अधिकार, सूत्र नंबर 106। तत्वार सूत्र के तीसरे अधिकार के अंदर नारकियों का वर्णन है। जो तीसरा अधिकार है ना, उसमें सारे नारकियों का वर्णन है। और चौथे अधिकार के अंदर देवों का वर्णन है। क्या लिख रहे हैं? मेरु तल के नीचे का क्षेत्र अधोलोक है। जो मेरु है उसके नीचे जो भाग है, सुमेरु के नीचे, वो सारा भाग क्या है? अधोलोक। अधोलोक। और जहाँ सुमेरु है उसका नाम मध्यलोक, और सुमेरु के ऊपर है उसका नाम है ऊर्ध्वलोक। उर्दलोक। यह वेत्रासन के आकार वाला है। वेत्रासन माने, आपने देखा होगा पैर चौड़े करके और ऐसे हाथ रख के खड़ा है, तो नीचे का जो आकार होता है वो ऐसे बिल्कुल ट्रायंगल शेप नीचे की, उसको बोलते हैं वेत्रासन। इसको वेत्रासन के आकार वाला है। यह 7 राजू ऊंचा और 7 राजू मोटा है। अपना जो है नीचे का भाग 7 राजू और ऊपर का भाग 7 राजू, टोटल 14 राजू है। और ये मध्यलोक भी ऊपर के भाग में आ जाता है। तो मध्यलोक प्लस ऊपर का भाग 14 राजू, और वो 7 राजू, और नीचे का भाग 7 राजू, टोटल 14 राजू। चौदह। उसकी मोटाई चौदह कितनी राजू। है? इसकी मोटाई बता रहे हैं। 7 राजू की इसकी मोटाई है। मोटा कितना है ये? 7 राजू मोटा सात है। राजू। हाँ, यह 7 राजू ऊंचा और 7 राजू मोटा है। और नीचे 7 राजू है, और ऊपर घटते घटते 1 राजू प्रमाण चौड़ा है। नीचे कितना है? 7। और ऊपर कितना है? एक। ये बीच इसको में बोलते हैं सात। वेत्रासन। जैसे आदमी पैर जोड़ करके खड़ा हो, दोनों पैर के ऊपर करके, और दोनों पैर ऐसे करके खड़ा हो जाए, तो उसके जो पैरों का आकार होता है उसको बोलते हैं वेत्रासन। अधोलोक के नीचे नीचे 7 पृथ्वियां हैं, जो लगभग एक एक राजू के अंतराल पर स्थित हैं। ये जो 7 पृथ्वियां हैं, एक एक राजू के अंतराल पर सारी पृथ्वियां, इससे लगभग, उसका थोड़े कम ज्यादा है, और नाप देख लो आप उसका। लगभग एक राजू के अंतराल पर 7 पृथ्वियां यहाँ पर हैं, जिन्हें 7 नरक बोलते हैं। प्रत्येक पृथ्वी में 13, 11, 9, 7, 5, 3 और एक पटल है। पहले नग में है 13, दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवे में 5, छठे में 3 और सातवें में 1। पटल माने जो छत होती है ना अपनी, तो पटल, पटल माने फ्लोर। तो ऐसे उसके अंदर ऐसे डिवाइडेड है फ्लोर के अंदर भी, कि यहाँ से नारकी जन्म लेते हैं, इन पटल में नारकी को जन्म होता है। ये पटल 1000 योजन अंतराल से अवस्थित हैं। एक 1000 योजन का डिफरेंस है। कुल पटल टोटल लगा दो 49 पटल हैं। 7 नर की भूमि के अंदर कितने पटल हैं? 49 पटल हैं। पटल है। प्रत्येक भूमि कर्म से धनाम्बु वातवलय, धन घन वातवलय, तनु वातवलय और आकाश के आधार पर उत्तरोत्तर प्रतिष्ठित है। ठीक है। ये इनकी प्रत्येक भूमि के अंदर जो वातवलय के नाम हैं, इनके नाम वातवलय के नाम दिए हैं। ये टिकी भी कहाँ है? पृथ्वी। तो उसके सबके नाम दिए हैं, कौन कौन से वातवलय पर स्थित है। जो अपने लोग हैं ना, स्वर्ग हैं, नरक हैं, डिवाइडेशन कैसे होता है इनका? ये सारी भूमि का डिवाइडेशन वातवलय के आधार से होता है। बाहर तो वातवलय है ही, ध्यान सुनना। बाहर जो लोग के हैं वो तो वातवलय में खचित है ही, लेकिन जो स्वर्ग नरक जो हैं, जो बंधे हुए हैं, वे वातवलों से खचित हैं अंदर भी।
पहला नरक रहेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरा पहले में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में उसके वातवल है, एयर प्रेशर है उसके अंदर। उसके अंदर भी है, पानी का है कि कौन सा है, कितना मॉइस्चर है, कितना पानी है उसके अंदर, वो सारी बात वाली की व्यवस्थाएं हैं। प्रथम रत्न प्रभा नामक पृथ्वी के नीचे तीन भाग हैं। खरभाग, पृथ्वा रत्न प्रभा नामक पृथ्वी के तीन भाग हैं। खरभाग, पंखभाग और बुलबाहु भाग। प्रथम खरभाग चित्रा लोहितांग आदि 16 प्रस्तरों में विभक्त है। जो प्रथम भाग है, खरभाग है, वो 16 भागों में विभक्त है, जिसका पहला भाग चित्रा है और लोहितांग आदि है। प्रत्येक प्रस्तर 1000 योजन मोटा है। तो कितने का हो गया ये 16,000 योजन का हो गया। चित्रा नामक प्रथम प्रस्तर अनेक रत्नों और धातुओं की खान है, अतः इस संपूर्ण पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। खर और पंख भाग में भवनवासी देव और व्यंतर देवों के भवन हैं। व्यंतर देवों के निवास संपूर्ण मध्य लोक में भी पूर्व भवन आवास के रूप में फैले हुए हैं। 7 पृथ्वियों के नीचे अंत में एक राजू प्रमाण क्षेत्र में कल कल पृथ्वी है, जहां नित्य निगोदिया जीव रहते हैं। जैसे। तो आपको याद आ गया होगा नक्शा पूरा का पूरा, जो नक्शा पढ़ाया था आपको कल, वो पूरा नक्शा दिमाग में हम्म, है ना आपके? हाँ, वही नक्शे की हम्म, बात चल रही है। समय हो गया, करते हैं पूरा इसका ना। इन 7 भूमियों के पटलों में क्रमशः 3 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक या बिल हैं। अर्थात कुल नरकों की संख्या 84 लाख है। कितने नरक हैं इसके अंदर? 84 लोग दिल है। 84 लाख। गतियां भी 84 लाख हैं और नरक भी हाँ, 84 लाख हैं। 84। भूमियां 7, पटल 49 हम्म, और नरक कितने हो गए? 84 लाख। 84 लाख। बिल, जिन्हें बिल बोलते हैं। हाँ, पटल, दिल। पहला आया पटल। 49। हाँ, पहला आया नरक 7, पटल 49, हाँ, और फिर आए ऊंचाई कितने और नरक हैं इसके अंदर? 84 लाख ये बिल। लाख दिल। इन बिलों के अंदर ही नाग ही रहते हैं। प्रत्येक पटल का जो मध्य वाला बिल है वो इंद्रक कहलाता है। मध्यवर्ती बिल जो है वो इंद्रक कहलाता है। उसके चारों तरफ दिशाओं और विदिशाओं में, टेढ़े और सीधे, एक श्रेणी में अवस्थित बिल श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। और इनके बीच में रत्न राशिवत बिखरे हुए बिल प्रकीर्णक कहलाते हैं। जो सीधे लाइन में है वे प्रकीर्णक, वो श्रेणीबद्ध, जो बिखरे हुए हैं इधर उधर, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। इन बिलों में नारकी जीव रहते हैं। इनमें रहने वाले नारकी क्रमशः निरंतर अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया वाले हैं। जो इन नरकों में रहता है नीचे नीचे, उनकी वेदना और परिणाम और लेशा बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाती है। परस्पर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं और तीसरी भूमि तक संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा भी अनेक दुख उत्पन्न किए जाते हैं। भड़काते हैं आपस, लड़वाते हैं उनका आपस में। नारकियों की उत्कृष्ट आयु जो है, पहले नरक की 1 सागर, दूसरे की 3, तीसरे की 7, चौथे की 10, पांचवे की 17, छठे की 22 और सातवें की 33 सागर है। जबकि उनकी जघन्य आयु क्रम से 10,000 वर्ष और 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर और 22 सागर है। पहले नरक की जघन्य की आयु कितनी है? एक 10 सागर। 10,000 वर्ष। 10 सागर। और मैक्सिमम कितनी है इसकी? 33 एक सागर। सागर 1 सागर पहले की है। अच्छा। पहले की 10,000 सागर, 10,000 साल कम से कम, और 1 सागर तक। दूसरे की मिनिमम 1 सागर और मैक्सिमम 3 सागर। फिर अगले की मिनिमम 3 सागर, मैक्सिमम 7 सागर। अगले की मिनिमम 7 सागर, मैक्सिमम 10 सागर। उससे अगले की मिनिमम 10 सागर, मैक्सिमम 17 सागर। उससे अगले की मिनिमम 17 सागर और मैक्सिमम 22 सागर। उससे अगले की मिनिमम 22 सागर और मैक्सिमम 33 सागर। इस तरह एक बार नरक में जीव जाता है तो वहीं फंस जाता है, निकलने के लिए बाहर उठ जाए कि कैसे निकलेंगे भैया बाहर यहाँ से, और मरता है जिंदा तो बहुत दुखी होता है भाई। यहाँ जहाँ सी वेदना अपने को हो, नखून टूट जाए, कट जाए, तो वेदना भयंकर होती है, तो सही नहीं जाती, पूरी पूरी रात हो जाती है। और नरक के अंदर जीव कैसे रहते हैं भैया, सोचोगे तो पता लगेगा कि यहाँ संसार से निकलना कितना जरूरी है।
ये इसलिए पढ़ा रहे सब चीज़ें। चलो ठीक है ना, इतनी चर्चा अपन लोगों की होगी आज। और बाकी जो है हम कर लिया वर्णन हमने पूरा का पूरा इसका, देवलोक का अधोलोक का। बाकी चर्चा कल करते हैं आगे इसके। ठीक है जी। चलो, निज निधि निज में ये बताई। बताई है, ये अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार। नवाणु मुबारक। एक स्वाध्याय में काफ़ी लोग कम हो गए, एक तो काफ़ी लोग, सुशीला जी तो आ ही रही थी, पता नहीं कहाँ रहेगी, उर्मिला आंटी की तबीयत खराब है। और भी सोनम जी आ रही थी, आबा जी आ रही थी, फूफा जी कम ही पूनम आ रहे जी के घर वाली यहाँ बोले। भैया जी 31 का गृह प्रवेश है, जो बिजी चल रही है थोड़ा उनका। हाँ मतलब काफ़ी लोग नहीं आ रहे, मेरा कहने का मतलब ये है, काफ़ी लोग, डॉक्टर हाँ रशीद भी नहीं आ रहे, मतलब काफ़ी लोग कम और हैं। एक डॉक्टर साहब भी नहीं आ तो रहे। हाँ 14-15 लोग रहते थे, लेकिन स्वाध्याय के नाम पर रुचि बहुत बढ़ती है जीवों को, क्योंकि सारे काम जरूरी हैं, स्वाध्याय ही सबसे पीछे रह जाता है। स्वाध्याय में सही लेट बात। आना, जल्दी जाना और छूट जाना, लगता ही नहीं कोई डेली विषय रूटीन छूट रहा है काम, हमारा। डेली रूटीन अब काम में रुचि का चलता है विषय भैया, भगवान का काम पहले छूट जाता है। ये जबरदस्ती चलता है ना, तो इसलिए छूट जाता है, सहज चले तो सही चल पड़े। तो इसलिए थोड़ा सही सा बात। बने रहो, और जो नहीं आ रहा उनको बनाए रखो, बस यही उपाय है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। जो जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, जो आ सकता हो जोड़ो उसको, लगाए है ना, जो संख्या बनी रहे अपना, और क्या है। सब लोग चल तो रही है क्लास, सब लोग सुन लें पढ़ लें, बस इतनी बात है, और क्या है। चलो, तो अश्विनी माता की जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय सभी हिंद। को सबको जय जय। जिनेन्द्र।